स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ समास के भेद। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि समास किसे कहते हैं। समास वो होता है जहाँ हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं। उस वीडियो में आपको ये भी बताया गया है कि समास में कितने पदों का मेल होता है, समास के नियमों से निर्मित शब्द को क्या बोला जाता है और समास विग्रह क्या होता है। आज हम यहाँ देखेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं। मुख्यतः समास के 6 भेद माने जाते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। यहाँ हम देखेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीर, यथा, यावत आदि उपसर्ग का बोध होता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यथा शक्ति, इसका समास विग्रह है शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, इसका समास विग्रह है प्रत्येक दिन। इस प्रकार से आप ये सारे उदाहरण पढ़ लीजिएगा। अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ। भूत का मतलब आप जानते हो, जो हो चुका है उसे बोला जाता है। यहाँ अ लग गया है तो ये अभूतपूर्व हो गया है, यानी कि जो पहले नहीं हुआ है। अगला हमारा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास में आपने देखा है कि पूर्व पद प्रधान था और यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है। यह कारक से जुड़ा समास होता है और ये समास वो है जिसका संबंध कारक से है। ठीक है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। यानी कि जब आप समास का समस्त पद का समास का विग्रह करोगे तो वो विग्रह में जिस भी कारक का लोप होगा ये वही कारक का समास कहलाएगा। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। यानी कि जब भी तत्पुरुष समास बनाया जाता है तो इसके बीच में जो भी कारक आएगा वो कारक चिन्ह कहलाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। धर्म का ग्रंथ, ये है समास विग्रह। धर्म का ग्रंथ, यानी कि यहाँ का कारक का लोप हुआ है, धर्म ग्रंथ। राजा का कुमार, राजकुमार, यहाँ का कारक का लोप हुआ है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, यानी कि कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ दें तो बाकी 6 कारक चिन्ह जो हैं वो तत्पुरुष समास के अंग माने जाते हैं। यहाँ पर मैंने उन कारकों का वर्णन किया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 कारक जो हैं ये तत्पुरुष के ही अंग हैं। अब हम अगले समास की तरफ आएंगे तो वो है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं, जो समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि कर्मधारय समास का भी जो
दूसरा पद है वही प्रधान होता है। और यहाँ पर उपमेय और उपमान मिलकर कर्मधारय समास बनाते हैं। उपमेय किसे कहा जाता है? उपमेय वो होता है जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, वो उपमेय होता है। और उपमान वो होता है जिससे हम किसी की तुलना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, चंद्रमुख दिया हुआ है, चंद्र के समान मुख। चंद्रमुख जो है वो उपमेय हो गया, यानी कि जिसके बारे में बोल रहा है। चंद्रमा के समान मुख, यानी कि समानता जो बता रहा है, वो उन दोनों का तुलना कर रहा है। तो यहाँ उपमेय और उपमान जो है मिलकर एक कर्मधारय समास बनाए हैं। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। कर्मधारय समास के विग्रह में है जो, के समान है जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। मुख्यतः जब आप कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे तो है जो, के समान है जो तथा रूपी, इन शब्दों का लोप मिलेगा। आप उदाहरण में देख सकते हैं, के समान, में, रूपी, के समान, है जो। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास आप जानते होंगे, इसके पहचान का सबसे आसान तरीका है संख्यावाचक। द्विगु समास वो होता है जहां संख्या होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। यानी कि ज्यादातर जो है इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है, लेकिन कभी कभी उत्तर पद को भी संख्यावाचक देखा गया है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है और इस समास में जो भी संख्या आप दिखाएंगे वो किसी समूह को दिखाया जाएगा, समूह उसके द्वारा बताया जाता है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर ज्यादातर समूह और समाहार का बोध होगा, वो द्विगु समास होगा। जैसे 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, ये इसका विग्रह है। 9 ग्रह, 9 यानी कि 9 होता है और ये संख्यावाचक हो गया। तो ये आपको ग्रहों के बारे में बता रहा है, जो 9 ग्रहों का समूह है। 2 पहर, पहर यानी कि आपके दिन के पहरों के बारे में बताया जा रहा है। 2 यानी कि 2 पहर का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। इसी प्रकार से आप ये सारे उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर समाहार समूह है और ये हर जगह संख्या आप देख सकते हैं। 9, 2, 5, 3, 3, 7, 3, 4, ये सारे संख्याओं द्वारा बताया गया है। ये द्विगु समास है। अगला समास हमारा है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। ये एक ऐसा समास होता है जहां पर दोनों पद जो हैं वो प्रधान हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं और ये दोनों पद जो होते हैं, जो प्रधान हैं, वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि ऑपोजिट होते हैं। लेकिन ये हमेशा भी नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है। और जब आप द्वंद्व समास के समस्त पद का विग्रह करेंगे तो यहाँ पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होगा, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह, यानी कि योजक चिन्ह, ये डैश का प्रयोग या फिर या का बोध होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, जल वायु, जल और वायु, अपना पराया, दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह है। और अपना या पराया, पाप पुण्य, राधा कृष्ण। इसी तरह माता पिता होता है, भाई बहन होता है, दाल रोटी होता है।
अगला समास हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आप जानते होंगे किसे कहा जाता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जो दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों के दोनों पद जो है वो प्रधान नहीं होते हैं, लेकिन उन दोनों पदों के मिलने से कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर जाने, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी कि दो पद जब मिलते हैं और उन दोनों के मिलने से कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वो बहुव्रीहि समास होता है। इस समास के समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। इसका उदाहरण देख लिया जाता है। गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, अर्थात शिव। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ये देखिए 10 और आनंद दोनों मिला हुआ है, लेकिन जिसके यानी कि कोई तीसरा, यानी कि ये रावण के बारे में बोला जा रहा है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन समास ऐसा है जहाँ पर हम थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये आखिर कौन सा समास होगा। तो वो बिल्कुल आपके हाथों में है कि वहाँ पर आप किस समास का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। ये दोनों के समस्त पद एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसके विग्रह करने पे आपको अंतर साफ पता चलेगा। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको स्पष्ट रूप से बताएंगे, तो वहां पर हमको ध्यान देना है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, नील गगन है, यहाँ दो पद अलग अलग हैं। नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य है। इसी तरह चरण कमल, चरण उपमेय है और कमल जो है वो उपमान है। चरण जो है यानी कि पैर के बारे में बताया जा रहा है, कमल जैसा है, ठीक है। तो ये जिसके बारे में बताया जा रहा है और जिससे तुलना की जा रही है, ये हो गया उपमान, ये हो गया उपमेय। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। ये दोनों जो उदाहरण दिए गए हैं ये कर्मधारय समास का है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है और बहुव्रीहि समास में कोई भी समस्त पद जो होता है वो किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, यानी कि किसी संज्ञा का विशेषता बताता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। ये हुआ हमारा बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, ये देखिए ये दो नीलकंठ दिया गया है यहाँ पर, लेकिन ये दोनों समास में हम इसके विग्रह में देखेंगे कि ये कौन सा समास कैसे बनेगा। नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है जो कंठ, यानी कि जो कंठ नीला है वो कर्मधारय समास है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यानी कि यहाँ पर जिसका का प्रयोग करते हुए अर्थात लगा के हमने शिव के बारे में बताया है, तो बहुव्रीहि समास हो गया। लंबोदर, लंबोदर, दोनों ये लंबोदर है, लेकिन इन दोनों लंबोदर का हम जब समास विग्रह करेंगे तो हम इसके समास के बारे में जान लेंगे। मोटे पेट वाला, वो हो गया कर्मधारय समास। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, बहुव्रीहि समास हो गया।
इसी प्रकार से आपको कुछ और उदाहरण मैंने दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। और दो समास का अंतर देख सकते हैं, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। द्विगु समास संख्यावाचक होता है और कहीं कहीं बहुव्रीहि समास में भी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये दोनों कौन सा समास होगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम जैसे इसका विग्रह करेंगे हम समास का नाम समझ जाएंगे कि कौन से समास का है ये। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास का पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। और बहुव्रीहि समास जो है वहां पर समस्त पद यानी कि जो पद निकल आया है वही विशेषण का प्रयोग होता है। चतुर्भुज, 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 यहाँ दो चतुर्भुज हैं और द्विगु और बहुव्रीहि समास में हमको बदलना है। चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह, यहाँ पर समूह का प्रयोग हमने किया है तो हम देख सकते हैं समूह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, द्विगु समास में। चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, जिसकी अर्थात, इन दो शब्दों का प्रयोग करते ही हम बहुव्रीहि समास में चले जाएंगे। इसी प्रकार से आप पंचवटी भी देख सकते हैं, त्रिलोचन, दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, हो गया बहुव्रीहि समास, जिसके का प्रयोग है और अर्थात का प्रयोग है तो ये बहुव्रीहि समास बन जाएगा। और 10 आननों का समूह, यहाँ पर समूह का प्रयोग हमने किया है तो ये द्विगु समास में चला जाएगा। यहाँ होता है हमारा समास खत्म और उसके भेदों के बारे में आप जान चुके हैं।